Hey you guys, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट और आज मैं आपको एक ऐसी रापचिक लड़की से मिलाने वाली हूँ। वो मेरी स्टूडेंट है जो फिलहाल कर रही है लास्ट कॉम्प्रोमाइज़। जी हाँ, आपका गेसेस राइट है, मैं किसी और की नहीं बल्कि जसलीन मथारू की बात कर रही हूँ। आज वो हमारे साथ स्पेशली आई है। जसलीन, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ है कि जो आप ऐसे लास्ट कर रही हो एंड उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा? व्हाट इज इट? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी लेकिन एक आइडिया दे सकती हूँ। सबसे पहले जब हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को याद आ जाते हैं कि काम के वक्त ऐसा हुआ होगा, इस लड़की को इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक अलग तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। रापची के थ्रू जो ये लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, अभी मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और सबसे ख़ास बात इसमें ये थी कि मैं हमेशा एक बहुत ही ग्लैमरस रोल में दिखाई दी हूँ। मेरा हमेशा अवतार बहुत ग्लैमरस रहा है और बहुत बोल्ड रहा है। बट इसमें आप मुझे देखेंगे एक डिफरेंट अवतार में, जहाँ पे मैं शादीशुदा हूँ, सिंदूर लगाया है, चूड़ा पहना है और नई नवेली दुल्हन हूँ एक आर्मी ऑफिसर की। तो अब वो क्या होता है और क्या क्या मुझे करना पड़ता है और किस दौर से गुजरना पड़ता है, उसी के ऊपर ये है द लास्ट कॉम्प्रोमाइज़। ओके, सो रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ, ऐसी कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी तो कौन सी चीज़ आप करना चाहोगे? यार, मुझे तो मेरे भाई के साथ ही ऐसा करना पड़ता है। जब भी कोई घर में नई चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो सबसे पहले मतलब मैं तो बचपन से ही ये चीज़ बर्दाश्त करती आ रही हूँ कि कोई भी चीज़ आ गई ऐसी और डैडी आकर कहेंगे ये लाया हूँ मैं, तो मैं बोलूँगी, देखूँगी ऐसे, वो उठाएगा मेरे हाथ से और बोलेगा ये मेरा है। बस वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है मेरा कि मेरे छोटे भाई ने वो चीज़ मेरी ले ली। मुझे बचपन से लेके आज तक ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो यही मेरे लिए बड़ी बात है। ओके, और जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट जब ये आपने सुना कि लाइक ऐसा कुछ द कॉम्प्रोमाइज़ समथिंग है, लास्ट कॉम्प्रोमाइज़, तो क्या सबसे पहले थॉट आपके जहन में आया? मैंने सबसे पहले यही पूछा कि इसमें क्या है, किस तरह क्या करने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड है तो मतलब क्या इंडस्ट्री से मेरे भी दिमाग में यही आया था। पर जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी मुझे इतनी अच्छी लगी, तो जब नरेट किया मैंने डैड से वही बोला कि एक बार आप पूछिए कि क्या होने वाला है, किस तरह कुछ उसमें वो भी है कि शादी हुई है और सुहागरात है, लेकिन किस तरह क्या पिक्चराइज करने वाले हैं, कैसे होने वाला है, मुझे ज़रा बताइए। तो जब उन्होंने मुझे बताया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि कुछ अलग हटके होने वाला है, तो मज़ा आएगा करने में। एग्जैक्टली, जस्टिन, अगर आप आएँ और हम बाकी सारी चीज़ें बात ना करें, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपकी शो से स्टार्ट करूँगी। MSK के 2 लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बलराज ने कर ली है, रोहन ने नेहा कक्कड़ से कर ली। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? भाई, बहुत ही अच्छी बात है। बलराज का तो जब मुझे पता लगा मैं तो बहुत खुशी, और रोहन का भी ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी। तो 2 लड़कों ने तो कर ही लिया, लड़कियां पता नहीं क्यों पीछे रह रही हैं यार, क्या हो रहा है। तो देखते हैं, अभी लड़का मिले तो सही। तो लगता है तीसरा नंबर शायद मैं ही कर लूँ। देखते हैं। एग्जैक्टली, और जैसे कि अभी आपने कहा, तो अगर मैं आपको पूछूं कि बलराज और रोहनप्रीत आपके क्लोज तो दोनों थे, लेकिन डेफिनेटली जब आपको शौक किसका सुनकर लगा खबर? शौक मुझे लगा एक्चुअली दोनों का ही लगा, बिकॉज बलराज का भी कुछ पता नहीं था। सडनली वो बलराज को अंकिता के साथ लिंक अप करते थे सारे घर में, और सडनली बाहर आके शादी हो गई। फिर रोहन का भी ऐसे ही हो गया, बिकॉज रोहन इतना भोला भाला सा, प्यारा सा, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मतलब दोनों। तो बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों ही बहुत अच्छे कपल्स, दे एक्चुअली मेक अ गुड कपल। ओके, एंड जैसे कि अभी 2 जन की हो गई, तो आपकी बारी कब आएगी? मेरी आ जाएगी। वही मैं कह रही हूँ ना कि अभी क्या है, लड़कियाँ पीछे नहीं रहनी चाहिए ऐसे ना। तो देखते हैं, मिल जाएगा कोई अच्छा सा। अभी ढूंढ रहे हैं मम्मी डैडी सब लोग, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। मेरे डैड भी शर्माने लग जाते मेरी शादी की बात पे। तो लेट्स सी, शायद तीसरे नंबर पे मेरी ही बारी हो। और मैं तो ऐसी हूँ ना, जिस दिन मुझे किसको देख के ऐसा लगा ना कि भाई अब मुझे कोई पसंद आ गया है कि ये मेरा फ्यूचर है, मैं कर लूँगी। ऑलराइट, एंड आप यहाँ पे हो और बिग बॉस की बातें ना हो, ये भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ये सीज़न आप कितना फॉलो कर रहे हो? ये सीज़न मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम पैंडमिक सिचुएशन से थोड़ा बहुत निकले हैं, थोड़ा काम करना शुरू हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि कितनी तकलीफ़ हुई है लोगों को,
पैसे को लेकर और काम को लेकर। तो अभी फ़िलहाल पूरा काम में ही फोकस कर रही हूँ मैं। तो आई वाज शूटिंग फॉर लास्ट कॉम्प्रोमाइज़, 20 दिन तो हम यहाँ पे थे भी नहीं, हम वर इन मनाली। देन मनाली से आकर मैं अपना अनूप जी वाला जो प्रोजेक्ट मेरा है, वो मेरी स्टूडेंट है, हमने वो वाइंड अप किया, वो ख़त्म हो गया, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वी आर डबिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत कुछ हो रहा है अभी। तो इसलिए मैं नहीं देख पा रही हूँ शो, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है। मुझे पता है राहुल इज़ इन दी हाउस एंड निशांत वाज देयर, निशांत को मैं जानती हूँ बट अब वो नहीं है। और सबसे ख़ास जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था जान कुमार शानू, वो तो निकल गया, मुझे सुनने में आया है अभी। तो इतनी अपडेट मैं रख रही हूँ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे कि अभी आपने कहा 2 दिन तो निकल चुके हैं, लेकिन राहुल इस वक्त घर के अंदर हैं, वो गेम खेल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको राहुल कहाँ तक जा सकते हैं? राहुल का तो जब वो एंटर हुए थे मुझे पहले ही पता था कि वो बहुत धूम मचाएंगे, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है और वो बहुत मस्तीखोर हैं और बहुत ही बिंदास टाइप के हैं। तो मुझे पता था कि वो अंदर जाने के बाद ऐसा ही कुछ होगा। और सिंस मैं भी बिग बॉस में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि वो घर में क्या होता है और क्या मस्ती चलती है, क्या झगड़े होते हैं, सब कुछ। तो आई न्यू कि मतलब वो कर लेगा अच्छा। ओके, उसके अलावा रुबीना है, जैस्मिन है, ये तो ऑलरेडी कलर्स के फेस थे, और भी बड़े बड़े लोग हैं इस शो में। सो आपको क्या लगता है कि इनके बीच में लाइक एक नॉन लाइक सिंगर बैकग्राउंड से आना एंड नॉट एन एक्टर, इतनी नहीं पॉपुलैरिटी है बट स्टिल पीपल आर लविंग हिम, लेकिन क्या लग रहा है कि राहुल हाँ कहीं ना कहीं वो आपको लगता है टॉप 5 तक जा सकते हैं? बट आई थिंक बिग बॉस घर में ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप पॉपुलर हो या उसी वजह से आपको शायद लोग पसंद करेंगे, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है आप जिस तरह हो ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को अगर समझ में आ गई ना तो ही लोग आपको पसंद करेंगे। आप चाहे कितना भी पॉपुलर हो और आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप में वो कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वो? इससे अच्छा आपका सीरियल देख लेना फिर, है ना, या आपने जो भी काम किया है वो देख लें, आपको ऑन स्क्रीन एक्ट करते हुए देख लें। तो बिग बॉस में क्यों देखेंगे? बिग बॉस इज़ अ रियलिटी शो, तो आप क्या करते हो, रियल लाइफ में कैसे हो, वो देखना चाहते हैं लोग। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। कितना भी पॉपुलर हो या कोई पॉपुलर ना हो, अगर कोई नहीं पॉपुलर है वो भी छा सकता है एक पॉपुलर इंसान के सामने। राइट। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि वैसे अगर हम देख रहे हैं ये सीज़न, हर सीज़न कोई ना कोई एक स्टाइल आइकन ज़रूर होता है, जैसे कि आपके सीज़न में आप भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट होते थे और खुद अच्छे कपड़े पहनते थे, तो ये सीज़न आपको कौन लग रहा है कि कौन है ऐसा घर में जो खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर रहा है? मुझे लड़कियों में जैस्मिन अच्छी लगती है और मुझे रुबीना भी अच्छी लगती है, मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं एंड आई फाइंड देम वेरी क्लासी। ऑलराइट। एंड टफ कंपटीशन किसके बीच में लगता है? टफ कंपटीशन दोनों के, इसमें दोनों ही मतलब टक्कर देंगी एक दूसरे को, थोड़ा डिफिकल्ट है अभी कहना दोनों में से। ओके, एंड आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं करूँगी यार, मैं दोनों को ही सपोर्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा गेम और आगे बढ़े फिर पता चलेगा कि दोनों में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रही हूँ, बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट आई हैव टू वॉच दी सीजन फर्स्ट कि कौन दोनों में से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोनों ही टक्कर के हैं लेकिन। ओके, सो आप जैसे कि अभी आपने कहा कि आप तो अभी इतनी जल्दी नहीं कह पाएंगे, लेकिन राहुल आपके फिलहाल फ्रेंड है, तो जाने से पहले उनके लिए कोई अगर फैंस अपील अगर आप करना चाहो तो राहुल के लिए अगर कुछ कहना चाहो? मैं तो कहूँगी कि सबको सपोर्ट करो, जो अच्छा खेल रहा है उनको सपोर्ट करो, यही कहूँगी मैं। ऑलराइट। एंड जाने से पहले ऑब्वियसली लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, इसकी कुछ टीज़र, रिलीज डेट या कुछ भी अगर आप बताना चाहो आपके फैंस को। एंड डेफिनेटली हमको दोनों ट्रेलर का इंतज़ार है, इसका भी और वो मेरी स्टूडेंट है। बहुत जल्दी फर्स्ट लुक उसका तो देख ही चुके हैं, वो मेरी स्टूडेंट है का देख ही चुके हैं सब, अनूप जी और मेरी पिक्चर। लेकिन दी लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ का आज ही देख रहे हैं आप, और बहुत जल्दी टीज़र भी देखेंगे दोनों मूवीज़ का, वो मेरी स्टूडेंट है का भी और दी लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ का भी। All right, thank you so much, Jasleen.